Assalamualaikum students, this is me Hafiza Mehwish Tariq and welcome to our next video lecture. In the last lecture we are discussing about software development life cycle SDLC, and today we are going to discuss about our next topic, that is data flow diagram. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाटा फ्लो डायग्राम्स. ठीक है, ये क्या होती हैं? डाटा फ्लो. ठीक है, डाटा का मतलब क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स या कोई भी डाटा है. ठीक है, फ्लो का मतलब ठीक है कोई मतलब डाटा का फ्लो किस साइड को है. ठीक है, तो डायग्राम्स है, हम देख लेते हैं ये क्या है. सपोज हम अगर जो है कोई डाटाबेस बना रहे हैं या कोई भी हमारा डाटाबेस बना हुआ है, तो हमारा जो डाटा होगा वो डाटाबेस में एंटर भी होगा. ठीक है, और कहीं ना कहीं डाटाबेस में जाके स्टोर भी होगा. ठीक है, और जब डाटा जो है हमारा डाटाबेस में इंटर होगा तो ये क्या होगा? डाटा फ्लो. ठीक है, और जो ही हम वो स्टोर डाटा को डाटाबेस में से रिट्रीव करेंगे, गेट करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा? डाटा का फ्लो होगा. डाटाबेस में जब डाटा इंटर करते हैं तो डाटा फ्लो जो है ठीक है, तो डाटा का फ्लो होता है. ठीक है, जब डाटाबेस में डाटा को इंटर करना होता है तो ठीक है तब भी डाटा का फ्लो है, और जब डाटाबेस में डाटा को गेट करना है, रिट्रीव करना है, तो वो भी क्या होता है? डाटा का फ्लो होता है. अब देख लेते हैं डाटा फ्लो डायग्राम का यूज क्या है. ठीक है, हम क्यों इसको यूज करते हैं. द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू डिजाइनिंग डाटाबेस सिस्टम इज डाटा फ्लो डायग्राम. एक बहुत कॉमन टूल है जिसको हम यूज करते हुए अपने डाटाबेस सिस्टम को डिजाइन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा फ्लो डायग्राम बोलते हैं. इट इज यूज टू डिजाइन सिस्टम्स ग्राफिकली एंड एक्सप्रेस डिफरेंट सिस्टम डिटेल इन डिफरेंट DFD लेवल्स. ठीक है, इसका क्या यूज है कि हम इससे जो है सिस्टम को ग्राफिकली डिजाइन करते हैं, यानी कि हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, सिंबल्स होती हैं. ठीक है, एंड एक्सप्रेस क्या हमें शो करता है? डिफरेंट सिस्टम डिटेल इन डिफरेंट DFD लेवल्स. ठीक है, सिस्टम की डिटेल हमें प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ लेवल्स पर. ठीक है, DFD के डिफरेंट लेवल्स पर हमें सिस्टम की डिटेल प्रोवाइड करता है. DFD शो द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ अ स्पेसिफिक सिस्टम. फ्लो ऑफ डाटा, डाटा के फ्लो को जाहिर करता है कहाँ पे? डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ अ स्पेसिफिक सिस्टम. ठीक है, जो कि हमारा एक स्पेसिफिक सिस्टम है, उसमें जो प्रोसेस ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो है परफॉर्म हो रहे हैं, उनके दरमियान डाटा के फ्लो को शो करता है. DFDs आर सिंपल एंड हाइड कम्प्लेक्सिटीज. DFD क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो बहुत सिंपल है. ठीक है, सादा है, और क्या कर देती हैं, जो इसकी मुश्किलात हैं, कम्प्लेक्सिटीज हैं, पेचीदगियां हैं, ठीक है, उनको छुपा देती हैं. DFDs are descriptive and links between processes describe the information flow. ठीक है, DFDs क्या है? डिस्क्रिप्टिव होती हैं. ठीक है, और इनके दरमियान क्या होते हैं? लिंक्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि इंफॉर्मेशन का फ्लो किस साइड को है. ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ DFDs. ठीक है, इसके क्या क्या नुकसानात हैं? दे डू नॉट प्रोवाइड अस अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन पॉइंट्स. ठीक है, DFDs जो हैं हमें प्रोवाइड नहीं करती कि हम कोई भी डिसीजन पॉइंट गेट कर सकें. ठीक है, कि हम किसी भी पॉइंट पर कोई भी डिसीजन जो है उसको एक्सप्रेस कर सकें. DFD आर फोकस्ड ऑन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली. इसका फोकस सिर्फ डाटा के फ्लो पे है या इंफॉर्मेशन के फ्लो पे है. ठीक है, और मतलब इसी पे सारा का सारा इसका फोकस है. DFD का सिंबल्स, वो हम देख लेते हैं कौन से सिंबल यूज होते हैं, कौन से सिंबल्स जो है मिलकर DFD डायग्राम को क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो हम इनको अब डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि सिंबल्स कौन से हैं. देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिंबल्स विच आर यूज फॉर डिजाइन प्रोसेस इन DFD. वो कह रहे हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ सिंबल्स हैं हमारे पास जो कि डिजाइन प्रोसेस के लिए यूज होते हैं DFD में. ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्स्ट वन है डाटा फ्लो. ठीक है, डाटा फ्लो को जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब कि हम अगर डाटाबेस में डाटा इंटर करते हैं तो वो क्या होगा? डाटा जो है फ्लो होगा. ठीक है, या फिर हम डाटा में से कोई डाटा गेट करते हैं तो वो भी क्या होगा? डाटा का फ्लो होगा. ठीक है, तो क्या है? द डाटा फ्लो सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या एक्सप्रेस करता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, फ्रॉम वन एंटिटी टू एन अदर एंटिटी. क्या जाहिर कर रहा है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को
कहाँ से, एक एंटिटी से, ठीक है, टू एन अदर एंटिटी, यानी कि एक एंटिटी से, सपोज स्टूडेंट की एक एंटिटी है, ठीक है, और दूसरी एंटिटी जो है वो टीचर की है। तो अब ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को फ्लो को जाहिर कर रहा है स्टूडेंट एंटिटी से टीचर एंटिटी के दरमियान सिस्टम के अंदर, ठीक है। एन एरो लेबल्ड विद द नेम ऑफ डाटा इज यूज्ड फॉर डाटा फ्लो, ठीक है। एक एरो लेबल जो है वो हमारे पास सिंबल यूज होता है डाटा के फ्लो के लिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सिंबल है ये किस लिए यूज हो रहा है, डाटा के फ्लो के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा स्टोर, ठीक है। अब हमने कोई डाटाबेस बनाई है, उसके अंदर डाटा एंटर किया है, तो वो डाटा जो है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर तो होगा, ठीक है। अब जो स्टोर डाटा को हम डाटाबेस में से एक्सेस करते हैं तो वो क्या था, डाटा फ्लो था, ठीक है। लेकिन अब जब हम डाटा को डाटाबेस में एंटर करेंगे और उसको वहां पे स्टोर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाटा स्टोर हो जाएगा। लाइक स्टूडेंट का डाटा है या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, वो हम जो है डाटाबेस में स्टोर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डाटा स्टोर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। द स्टोर सिंबल इज यूज्ड एज रिपोजिटरी फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा। रिपोजिटरी को हमने डिस्कस किया था कि ऐसी जगह जहाँ पे आप जो है अपनी चीज हिफाजत के साथ रख सकें, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, DBMS में या डाटाबेस में रिपोजिटरी बोलते हैं। अब ये क्या है कि यूज करता है एज अ रिपोजिटरी फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को हिफाजत के साथ रखता है स्टोरेज में, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट डाटा इज परमानेंटली स्टोर इन द डाटाबेस। इंडिकेट क्या करता है कि हमारा जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर हो गया है, कहाँ पे, डाटाबेस के अंदर। इट इज एक्सप्रेस्ड विद अ रेक्टेंगल दैट इज ओपन ऑन द राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल यूज करेंगे, रेक्टेंगल का सिंबल यूज करेंगे, जो राइट साइड से क्या होगा, ओपन होगा। द राइट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज ड्रॉन विद डबल लाइन, लेकिन जो उसकी राइट विड्थ होगी उसको क्या होगा, वो डबल लाइन होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वो सिंबल क्या है, ठीक है। दैट इज डाटा स्टोर सिंबल, ठीक है। इसमें जो है राइट साइड पे ये ओपन है और इसकी जो आपके पास विड्थ है वो डबल लाइन है, ठीक है। ये दोनों विड्थ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या है, आप कोई भी डाटा जो है डाटाबेस में एंटर कर लिया, ठीक है, उसको आपने स्टोर भी कर लिया। अब जब हम डाटा को रिट्रीव करेंगे, गेट करेंगे, तो कोई ना कोई प्रोसेस अप्लाई होगा, ठीक है। कोई ना कोई क्यूरी लगेगी या कोई ना कोई काम परफॉर्म होगा जिसके अकॉर्डिंग जो है वो जाके हमारा डाटा जो है, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, डाटा का प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि अगर जो है डाटा जो है हमारे पास डाटाबेस में कहीं ना कहीं स्टोर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डाटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब कोई पर्सन है वो डाटाबेस में से कोई चीज सर्च करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई प्रोसेस होगा, ठीक है, कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई वे होगा जिसके थ्रू जो है हमारा डाटा जो है प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। सपोज जब हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो उस पर भी कोई प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो जो चीज है वो किसी प्रोसेसिंग के बाद हमारे सामने अपेयर होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें रियल लाइफ में कि जो ATM का पिन है, ठीक है, वो जब हम एंटर करते हैं तो एक प्रोसेस के बाद हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आता है, ठीक है। या फिर अगर हम कहीं लॉगिन होना चाहते हैं तो हम अपना यूज़र नेम और आईडी डालते हैं, ठीक है, तो वो जो यूज़र नेम और आईडी है, ठीक है, या जो पासवर्ड है वो डेटाबेस में कहीं ना कहीं स्टोर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जाके उस पासवर्ड को चेक करेगा डेटाबेस के अंदर कि आया ये जो है ऑथोराइज्ड पर्सन है, ठीक है, ये जो है वही पर्सन है जिसका ये पासवर्ड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चेक करेगा। तो वो उस टाइम पे जो चेक करेगा वो क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेसिंग के बाद अगर वो पासवर्ड हमारा करेक्ट है तो हम क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो the process symbol is used to express the transformation of incoming data flow into outgoing data flow, ठीक है। ये क्या एक्सप्रेस करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहा है किसके दरमियान, इनकमिंग डाटा फ्लो, जो डाटा हमारे पास
इनकम आ रहा है या जो डाटा हमारे पास जा रहा है डाटा फ्लो के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई डाटा डाटाबेस में एंटर कर रहे हैं या कोई भी डाटा हम डाटाबेस में से रिट्रीव कर रहे हैं या गेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी। इट इज यूज टू इंडिकेट द अकरेंस ऑफ एन एक्शन, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है, अक्कर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा रिजल्ट हमें गेट हुआ है। इट इज यूज्ड व्हेन डाटा इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। हम इसको तब भी यूज करते हैं जब हमारा डाटा जो है ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। तो तब भी कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म होता है। एन ओवल और राउंडेड रेक्टेंगल इज यूज फॉर दिस, ठीक है। एक ओवल सिंबल है और एक राउंडेड रेक्टेंगल है, दोनों क्या है, डाटा प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सिंबल्स जो है आप देख सकते हैं हमारे पास है, ये जो है ओवल सिंबल है और ये क्या है, राउंडेड रेक्टेंगल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटी, ठीक है। एंटिटी का तो हमें पता है, कोई भी इवेंट, पर्सन, प्लेस, ठीक है, जिसको हम डाटाबेस में यूज करते हैं या स्टोर करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब हुआ बाहर वाला, ठीक है। अब एक्सटर्नल एंटिटी होती क्या है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके सिस्टम जो है उसमें जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनको कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो डाटा जो है हम सर्च करते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है। कौन सी एक्सटर्नल जो है एंटिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं उस डाटा को रिट्रीव करने में, एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग कौन हो सकते हैं, वो एडमन्स हो सकते हैं, वो कस्टमर हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं। ये सब क्या है, एक्सटर्नल एंटिटीज हैं जो कि बाहर से डाटा को डाटाबेस में से एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटी भी होती है, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटी वो होती है जो डाटा को डाटाबेस में इंटर करेगी, ठीक है। जो डाटा को डाटाबेस में से एक्सेस करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंटिटी बोलते हैं। एन एंटिटी दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है। जो कि इंटरेक्ट करती है किसके साथ, सिस्टम के साथ, लेकिन कहाँ से करती है, आउटसाइड, बाहर से करती है, इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंटिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंटिटी बोलते हैं। द एक्सटर्नल एंटिटीज इंटरेक्ट विद द सिस्टम इन टू वेज, ठीक है। दो तरह से ये जो एंटिटीज हैं इंटरेक्ट कर सकती हैं सिस्टम के साथ, ठीक है। दे मे रिसीव द डाटा फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। या तो वो डाटा को रिसीव करेंगी सिस्टम में से, ठीक है, या फिर वो क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी डाटा फॉर द सिस्टम, ठीक है। यानी कि वो डाटा को डाटाबेस में एंटर करेंगी, ठीक है, या फिर जो हमारा स्टोर डाटा है डाटाबेस के अंदर तो उसको वहां से रिट्रीव करेंगे या एक्सेस करेंगे, ठीक है। कौन सा सिंबल यूज होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या एक्सप्रेस करता है, एज अ रेक्टेंगल, ठीक है। हम रेक्टेंगल सिंबल यूज करते हैं एक्सटर्नल एंटिटी के लिए, दैट इज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल एंटिटी का सिंबल है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर जो है उसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, ठीक है, कलेक्ट करना, जमा करना, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, The collector symbol is used to express several data flow connection terminating at a single location. क्या कर रहा है कि जो डाटा का फ्लो है उनको टर्मिनेट कर रहा है कहाँ पे, सिंगल लोकेशन में, यानी कि सारा का सारा डाटा जो है वो सिंगल लोकेशन पे उसको इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो डेटा बेस है हमारे पास वो एक सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि सारा का सारा डाटा जो है एक सेंटर प्लेस में स्टोर होता है, ठीक है। इट इज यूज टू शो दी कन्वर्जेंस ऑफ डाटा टू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ डाटा को शो करता है कहाँ पे, सिंगल पॉइंट पे, यानी कि जो हमारा डाटा है वो एक सिंगल पॉइंट पे जमा हो रहा है। द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एज कलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिंबल है जो डाटा को कलेक्ट करने के लिए या एक सिंगल प्लेस पे जमा करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है हमारे पास कलेक्टर को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेपरेटर, ठीक है। अब सेपरेटर से भी उसके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि सेपरेट कर देना, अलग कर देना, ठीक है। जो कलेक्टर ने डाटा जो है इकट्ठा किया था एक सिंगल पॉइंट में, सेपरेटर क्या करेगा, उस डाटा को सेपरेट कर देगा। दिस सेपरेटर इज यूज टू सेपरेट डाटा, किस लिए यूज होता है, डाटा को सेपरेट करने के लिए, फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू मल्टीपल सिंक्स, ठीक है। अब ये सिंगल सोर्स से क्या करेगा, डाटा को मल्टीपल सिंक्स में डिवाइड कर देगा या स्टोर कर देगा। द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सेपरेटर, ठीक है। कौन सा सिंबल यूज हो रहा है,
ये वाला सिंबल जो है सेपरेटर के लिए यूज हो रहा है, कहाँ पे, DFD डायग्राम में, डेट इज डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो हमने DFD को डिटेल डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अल्लाह हाफिज़।